हेलो गाइस, आज का जो लीड कोड पे क्वेश्चन है वो है जंप गेम थर्ड। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है। क्वेश्चन सही भी है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसे नोट करो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इससे हम लोग आंसर में यूज़ करेंगे, मतलब सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। यू आर इनिशियली पोजिशन एट स्टार्ट। ठीक है, एक इंडेक्स पे हमें इनिशियली खड़ा कर दिया गया, इंडेक्स ऑफ एन एरे। When you are at index I, you can jump to I plus array of I और I minus array of I। मतलब हमारे पास हर वक्त दो ऑप्शन है, या तो हम आगे जाएं या तो पीछे जाएं। लेकिन आगे कितना जाएं वो इससे डिसाइड होगा, और पीछे कितना है वो इससे डिसाइड होगा। When you can reach to any index with value 0 मीन्स अगर उस इंडेक्स पे अगर वैल्यू 0 है, इंडेक्स 0 नहीं है, इंडेक्स पे अगर वैल्यू 0 है देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मतलब पूरे एरे में अगर इस लॉजिक के साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड के मूवमेंट से अगर हम उस एरे के 0 वैल्यू पे अगर पहुंच जाते हैं तो रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करना है। क्वेश्चन क्लियर होगा मेरे ख्याल से। यहाँ देखते हैं, ये देखो, ये एरे गिवन है और ये स्टार्टिंग इंडेक्स 5 गिवन है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तुम यहाँ पे हो। ठीक है, अब इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 1, मतलब यहाँ से तुम या तो इधर जाओ एक या तो इधर जाओ एक। ठीक है, लेकिन चलो हम अगर आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमें 0 फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यानी हम क्या किए, इंडेक्स 5 से इंडेक्स 4 पे आए। ठीक है, अब 4 पे थर्ड है, यानी इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे तो एरे के साइज को एक्सीड कर जाओगे। तो जाहिर सी बात है इस तरफ तो जाएंगे नहीं, जाएंगे इस साइड। ठीक है, तो इस साइड आओगे तो थर्ड पोजीशन इस तरफ, यानी यहाँ से 1 2 3, यानी यहाँ पे आना है, यानी फोर्थ इंडेक्स से तुम आ गए फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से भी दो ऑप्शन, राइट जाओ या लेफ्ट जाओ। यहाँ देखो, अगर यहाँ इधर आते हो तो एरे के साइज को फिर से तुम एक्सीड कर गए। इसका मतलब यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन है नहीं, यहाँ ये से ये ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ से फिर से तुम्हें यहाँ मूव करना है, 2 फॉरवर्ड, और 1 से चले गए थर्ड पे। और थर्ड पे जाते ही तुम्हारा चेक कर लेगा कि एरे ऑफ थर्ड 0 है, देन रिटर्न ट्रू। समझ रहे हो ना, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली। यहाँ से दो अप्रोच माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, या तो हम लोग DFS अप्रोच यूज़ करेंगे या तो BFS अप्रोच यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड में से किसी साइड जाना पड़ सकता है, राइट या लेफ्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोनों अप्रोच सही है, लेकिन कोड्स की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी BFS में, इसलिए पहले हम लोग BFS अप्रोच देखेंगे, DFS अप्रोच उसके बाद देखेंगे। कोड्स की ज़्यादा विजिबिलिटी BFS में होती है, इसलिए BFS को पहले डिस्कस करते हैं। और DFS का कोड तुम्हें पता ही होगा कि DFS का कोड काफ़ी सिंपल और छोटा होता है, लेकिन BFS में कोड्स की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए पहले BFS देखते हैं, फिर आखिरी में DFS भी देख लेंगे। चलो गिवन क्या वो देखते हैं। देखो, बुलियन हमें रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स, वेक्टर एरे गिवन है और स्टार्टिंग इंडेक्स हमें गिवन है। ठीक है, चलो ये BFS अप्रोच है। ठीक है, इसे देखते हैं। सबसे पहले क्या किए, BFS में जैसे तुम्हें पता होगा पहले क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, क्यू को बना लिए। ठीक है, क्यू बनाने के बाद उसमें हम स्टार्ट इंडेक्स, जो इंडेक्स हमें गिवन था उसे पुश कर दिए, और एन एरे का साइज हो गया। ठीक है, फिर एक लूप हम इनिशिएट करते हैं जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं होती है। ये एक्चुअली BFS का जनरल फॉर्मेट है, इतना तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर तुम BFS यूज़ करते हो तो ये फॉर्मेट इतना फिक्स है, यही यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में क्यू में डालते हैं, उसके बाद उस लूप को तब तक चलाते हैं जब तक कि तुम्हारा ये क्यू खाली ना हो जाए, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ तक भी जनरल अप्रोच है, मतलब यहाँ तक हर BFS के क्वेश्चंस में करते हैं। क्यू के फ्रंट को करेंट में लेकर के आए। ठीक है, क्यू के मतलब फ्रंट को मीन्स जो इंडेक्स स्टोर था फ्रंट में, क्यू के फ्रंट में जो इंडेक्स स्टोर था यहाँ पे, उसको हम करंट में लेकर के आए और इसको पॉप किए, इसे पॉप करके आगे से हटा दिए। ठीक है, अब उस करंट इंडेक्स पे चेक करते हैं ये बेस कंडीशन कि इफ़ एरे ऑफ करंट इक्वल टू 0 है देन रिटर्न ट्रू, क्योंकि इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमें 0 मिल जाता है मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हुआ बेस कंडीशन, इफ़ एरे ऑफ करंट इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1। ठीक है, उसके बाद ये देखो, इस कंडीशन को देख करके माइंड में कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था
कि नन ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे आर नेगेटिव, मीन्स वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे। तो तुम्हारे माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए फिर हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये एरे गिवन है, ठीक है, मान लो हम स्टार्टिंग में इस इंडेक्स पे हैं, ठीक है, अब इस इंडेक्स से हम मान लो इस इंडेक्स पे आए, इन केस इस इंडेक्स पे आए, नंबर से अपने अनुसार एडजस्ट कर लो, इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे आए और इस इंडेक्स से इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे आए और वापस इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे गए। ठीक है, तो ये एक लूप बन रहा है यार। यहाँ देखो, गौर से देखो, अगर हम कुछ चेंजेस एरे के नंबर्स में कुछ चेंजेस किए बगैर, पॉजिटिव पॉजिटिव ही नंबर हैं सभी, पॉजिटिव, ठीक है, एरे के नंबर्स में कुछ भी चेंजेस किए बगैर स्टार्टिंग इंडेक्स अगर यहाँ है और यहाँ से हम यहाँ मूव किए एरे के नंबर्स के अकॉर्डिंग और यहाँ से फिर यहाँ मूव किए और यहाँ से फिर वापस इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर है जो हमको वापस यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा है, तो ये एक लूप बन जाएगा जो कि कभी टर्मिनेट नहीं होगा। मीन्स ऑलरेडी विजिटेड नंबर्स तुम्हारे आते रहेंगे और ये लूप चलता रहेगा और कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एरे के नंबर्स तो नेगेटिव है नहीं, तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे इस लाइन का। वो इसलिए क्योंकि जब एक ऑपरेशन किसी एक नोड पे कर देंगे, मतलब विजिट कर चुके होंगे और वहाँ चेक कर लेंगे कि यहाँ पे अगर ज़ीरो नहीं है यहाँ पे, तो इस नोड पे जो भी वैल्यू है इसे हम निगेटिव कर देंगे, ताकि दोबारा अगर हमें लूप फॉर्मेशन में अगर ये हमें मिले तो यहाँ से हम अपने लूप को टर्मिनेट करके इसको अवॉइड करके वापस पीछे जाकर कंटिन्यू कर सकें फर्दर प्रोसेसेस को। ठीक है, इसलिए हम कंटिन्यू का यूज़ कर रहे हैं। अगर एरे का एलिमेंट अगर वहाँ पे नेगेटिव है देन कंटिन्यू। चलो डायरेक्ट पहले यही लाइन देख लेते हैं। ये देखो, सारे ऑपरेशन करने के बाद हम ये लाइन लिखते हैं कि एरे के जो करंट पे जो नंबर्स हैं उसे नेगेटिव से इनिशियलाइज कर दो, ताकि अगर ये रिविजिट हो तब वहाँ पे फर्दर ऑपरेशन ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप कंटिन्यू कर दो। समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये लूप वापस आके चेक करेगी, टर्मिनेट मतलब एक सर्कुलर लूप बन जाएगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ यहाँ फिर यहाँ, समझ रहे हो ना क्यों। मैं ये यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर ये यहाँ आया, फिर नंबर से इसके अकॉर्डिंग फिर से यहाँ चला गया, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए हम इससे चेंज से इस लूप को रोटेट होने से रोक सकते हैं और फर्दर दूसरे ऑपरेशंस, मीन्स अगर बैकवर्ड में लूप आया है तो फॉरवर्ड चेक कर सकते हैं और अगर फॉरवर्ड में लूप आया है तो बैकवर्ड एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लो, करेंट माइनस एरे ऑफ करेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब हमारे पास तो दो ही ऑप्शन, या तो करंट माइनस एरे ऑफ करंट करें या तो करंट प्लस एरे ऑफ करंट करें। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हम या तो करंट माइनस एरे ऑफ करंट करें या तो करंट प्लस एरे ऑफ करंट करें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करंट है, करंट प्लस एरे ऑफ करंट, ठीक है, अगर साइड से छोटा है, मतलब अगर ये एरे के साइड को एक्सीड नहीं कर रहा है तभी ना ये ऑपरेशन करोगे। और करंट माइनस एरे ऑफ करंट, अगर यहाँ भी एरे ऑफ साइज को एक्सीड नहीं कर रहा है तभी ना चेक करोगे इस नंबर्स पे कि ज़ीरो है या नहीं है, जो भी कंडीशंस हैं। तो इसलिए करंट माइनस एरे ऑफ करंट अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, करंट माइनस एरे ऑफ करंट मतलब इस साइड जो आ रहा है नंबर, अगर उस जीरो इंडेक्स से अगर बड़ा है तब क्यू में ये एलिमेंट पुश कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब क्यू से फ्रंट पॉप हो तो वो चेक हो करे कि वो जीरो के बराबर है या नहीं। ठीक है, और उसी तरीके से करंट प्लस एरे ऑफ करंट, मतलब करंट प्लस एरे ऑफ करंट अगर इसके साइड से छोटा है, इसके साइड से छोटा है तभी इस एलिमेंट को क्यू में पुश करो। ठीक है, अगर क्यू के साइड से अगर इन केस अगर बड़ा हो जाए तब तो इधर कोई एलिमेंट है ही नहीं। समझ रहे हो ना, इसलिए इस कंडीशन को फिर से हम चेक किए दो बार, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये चेक किए लेफ्ट साइड में और ये चेक किए राइट साइड में कि लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रहा। अगर लिमिट एक्सीड कर रहा है तो पुश करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा है तो उससे क्यू में पुश करो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चेक कर लेगा एरे ऑफ करंट को कि वो ज़ीरो के बराबर है या नहीं। अगर है देन रिटर्न ट्रू, है देन रिटर्न ट्रू, नहीं है देन मतलब अगर वो नेगेटिव है मतलब ऑलरेडी विजिटेड नंबर है देन कंटिन्यू, फिर से ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, और आखिरी में अगर ये लूप खत्म हो जाने के बाद भी अगर उसे नहीं मिलता है कुछ वैसा नंबर जो जीरो के बराबर है देन रिटर्न ज़ीरो।
मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ये था तुम्हारा BFS अप्रोच। अब इसका DFS अप्रोच देखते हैं। DFS, ठीक है। DFS अप्रोच क्या है? DFS अप्रोच काफ़ी छोटा होता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। DFS में कोड्स रिकर्सिवली कॉल होते हैं और काफ़ी छोटे, ये गिवन है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हम बेस कंडीशन लिख दिए कि अगर उसका करेंट इंडेक्स 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है तब फॉल्स रिटर्न करो, या फिर करेंट इंडेक्स एरे के साइज के बराबर है या फिर बड़ा है तब फॉल्स रिटर्न करो। ये बराबर क्यों यूज़ किए वो पता होना चाहिए। जैसे ये पहले भी शायद किसी वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी n क्या आएगी? 4, लेकिन इंडेक्स वाइज देखें तो यहाँ पे 3 आएगी, n-1, राइट मोस्ट इंडेक्स n-1 आएगी, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ किए, क्योंकि अगर ये 4 है मतलब ये साइज को एक्सीड कर रहा है, ठीक है। और ये क्यों यूज़ किए? वही, अगर रिविजिटेड एलिमेंट्स बार बार विजिट हो रहे हैं तो वो लूप का फॉर्मेशन करेंगे और उसे अवॉइड करने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। और ये लाइन देख लो एक बार कि एरे ऑफ स्टार्ट इक्वल टू माइनस एरे ऑफ स्टार्ट, मतलब अगर वो विजिट हो चुका है तो उसे माइनस से इनिशियलाइज कर दो, नेगेटिव से इनिशियलाइज कर दो, ताकि वो रिविजिटेड अगर एलिमेंट्स हो तो उससे हम अवॉइड कर सकें और यहाँ फॉल्स रिटर्न कर सकें। मतलब उस साइड से, जिस साइड रिविजिटेड नंबर्स आ रहे हैं उस साइड से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तब ये फर्दर अपने अदर दूसरे अपोजिट साइड वो चेक करेगा। यहाँ देख लो। इसके बाद हम इसी लूप को 2 बार कॉल कर दिए, एक बार फॉरवर्ड और फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, ठीक है। स्टार्ट प्लस एरे ऑफ स्टार्ट और स्टार्ट माइनस एरे ऑफ स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टार्ट प्लस एरे ऑफ स्टार्ट करें या तो स्टार्ट माइनस एरे ऑफ स्टार्ट, कि स्टार्ट प्लस एरे ऑफ स्टार्ट या स्टार्ट मान लो स्टार्ट प्लस एरे ऑफ स्टार्ट में रिविजिटेड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो स्टार्टिंग में यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से वापस यहाँ आ गए, तो स्टार्ट प्लस एरे ऑफ स्टार्ट में अगर रिविजिटेड मतलब नेगेटिव नंबर्स आ गए तो इस साइड को ना जा करके अब ये दूसरी अपोजिट साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन यही था, मेरे ख्याल से अब तक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू। कोई सजेशन हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। चलो, गुड लक।